सोने की कीमतों पर इतिहास की सबसे बड़ी भविष्यवाणी सामने आ गई है। इतिहास ने सोने की कीमतों पर बड़ा इशारा दे दिया है। गोल्ड में पूरा खेल पलटने वाला है। पिछले 20 साल के आंकड़े सामने आए। आंकड़े दिलचस्प कहानी बयां कर रहे हैं। अगर आप सोने में निवेश करते हैं या आने वाले दिनों में सोना खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद अहम है। तो क्या है ये कहानी? इतिहास सोने की कीमतों पर क्या इशारा दे रहा है? पूरा मामला बेहद आसान भाषा में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं बिस्तर। सबसे पहले बात करते हैं जून महीने की। अगर पिछले 20 साल का रिकॉर्ड देखें तो जून सोने के लिए सबसे कमजोर महीना रहा। औसतन जून में सोने की कीमत करीब 0.4% गिरती है। इतना ही नहीं, पिछले 20 साल में सिर्फ 40 बार ऐसा हुआ है कि जून के महीने में सोने ने पॉजिटिव रिटर्न दिया हो, यानी 10 में से सिर्फ 4 बार जून में सोने ने अच्छा साबित रिटर्न दिया है। इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। जून के दौरान सोने की कीमतों में अच्छी खासी गिरावट आई, लेकिन अब तस्वीर बदल सकती है क्योंकि जुलाई और अगस्त का इतिहास बिल्कुल अलग कहानी कहता है। अगर जुलाई महीने की बात करें तो पिछले 20 साल में इस महीने ने सोने ने औसतन 1.5% का रिटर्न दिया है, यानी जुलाई सोने के लिए साल का दूसरा सबसे मजबूत महीना माना जाता है। इतना ही नहीं, पिछले 20 साल में 65% बार जुलाई में सोने ने निवेशकों को पॉजिटिव रिटर्न दिया है, यानी हर 3 साल में लगभग 2 बार जुलाई ने निवेशकों को फायदा पहुंचाया है। जुलाई का सबसे शानदार प्रदर्शन 2020 में देखने को मिला था। इस साल सिर्फ जुलाई महीने में सोने की कीमतें करीब 10.7% बढ़ गई थी। तो अब बात करते हैं अगस्त महीने की। अगर पूरे 20 साल का रिकॉर्ड देखें तो अगस्त सोने का सबसे मजबूत महीना रहा है। इस महीने औसतन 1.6% की तेजी देखने को मिली है। हालांकि अगस्त का विन रेट 55% रहा है, लेकिन औसत रिटर्न के मामले में ये सबसे आगे। अगस्त का सबसे यादगार साल 2011 रहा था। उस वक्त सिर्फ एक महीने में सोने ने 12.1% का शानदार रिटर्न दिया था। यानी इतिहास कहता है कि जून की कमजोरी के बाद अक्सर जुलाई और अगस्त में सोना संभलता हुआ नजर आता है। अब सवाल ये कि इस वक्त बाजार में हो क्या रहा है। आज एमसीएक्स यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर चौथे दिन सोना और चांदी गिरावट के साथ खुले, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा दोनों धातुओं में खरीदारी लौटती हुई दिखाई दी। दोपहर करीब 3 बजे एमसीएक्स पर 5 अगस्त 2026 की डिलीवरी वाला सोना करीब 828 रुपए की तेजी के साथ 1,44,540 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा था। वहीं 4 सितंबर 2026 की डिलीवरी वाली चांदी करीब 2800 रुपए से ज्यादा की तेजी के साथ 2,26,346 रुपए प्रति किलो पर ट्रेड कर रही थी। तो अब सबसे बड़ा सवाल, निवेशकों को क्या करना चाहिए? बाजार के जानकारों का कहना है कि फिलहाल सोना और चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। इसके पीछे कई वजह हैं। कच्चे तेल की कीमतों में बदलाव, अमेरिकी डॉलर इंडेक्स की चाल और दुनिया में जारी भू राजनीतिक तनाव। यानी अगर कहीं युद्ध या तनाव बढ़ता है या डॉलर में बड़ी हलचल आती है तो इसका असर सीधे सोने और चांदी की कीमतों पर पड़ सकता है। अब तकनीकी स्तर भी समझ लेते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक सोने के लिए 1,43,100 रुपए से 1,42,200 रुपए का स्तर मजबूत सपोर्ट माना जा रहा है। वहीं 1,44,400 रुपए से 1,45,150 रुपए का स्तर रेजिडेंस माना जा रहा है। यानी अगर सोना इस रेंज से ऊपर निकलता है तो आगे और तेजी देखने को मिल सकती है। अब चांदी की बात करें तो उसका सपोर्ट 2,20,000 रुपए से 2,16,600 रुपए के बीच है, जबकि रेजिस्टेंस 2,26,600 रुपए से 2,30,000 रुपए के बीच माना जा रहा है। अब सबसे जरूरी सलाह, विशेषज्ञों का कहना है कि जो लोग सिर्फ ट्रेडिंग करते हैं उन्हें मौजूदा स्तर पर नई खरीदारी करने से बचना चाहिए, क्योंकि बाजार अभी भी काफी उतार चढ़ाव वाला है। लेकिन अगर आप लंबे वक्त के निवेशक हैं, यानी कई साल के लिए सोना खरीदना चाहते हैं, तो बाजार में आई गिरावट का फायदा उठाकर धीरे धीरे और थोड़ा थोड़ा निवेश करना बेहतर रणनीति हो सकती है। क्योंकि जनवरी के आखिर में सोना और चांदी दोनों अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए थे। उसके बाद दोनों में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है, यानी पहले की तुलना में अब कीमतें कुछ नरम है। तो कुल मिलाकर इतिहास कहता है कि जून आमतौर पर सोने के लिए सबसे कमजोर महीना होता है, लेकिन जुलाई और अगस्त अक्सर मजबूती लेकर आते हैं। इसलिए अब निवेशकों की नजर आने वाले 2 महीनों पर टिकी हुई है। हालांकि बाजार में अभी भी उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन अगर इतिहास खुद को दोहराता है तो सोना एक बार फिर से निवेशकों को खुशखबरी दे सकता है। यानी अगर आप सोने में निवेश करने की सोच रहे हैं तो जल्दबाजी नहीं बल्कि सही रणनीति और धीरे धीरे निवेश करना ही बेहतर समझदारी होगी। आपका इस पर क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और बिजनेस जगत की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें बिस्तर के साथ।